जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। एग्जाम अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन का 7th मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ आपको मैं हमेशा टारगेट 40 मार्क्स अचीव करने का देती हूँ, लेकिन आज का मॉडल पेपर बहुत ईजी है, तो फ्रेंड्स आई होप आप 40+ मार्क्स यहाँ पर अचीव करेंगे। यहाँ पर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी है जिसे मैंने ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप के। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड? कब हुआ था? जल्दी इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर दिया है पर 1945, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 1945 में जो सेकेंड जो विश्व युद्ध है वो खत्म हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? फ्रेंड्स देखिए, पानीपत का जो क्वेश्चन है वो फिर रिपीट हुआ है यहाँ पर। पानीपत की जो तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको पढ़ना है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किसके बीच में हुई थी? तो फ्रेंड्स, जो पानीपत की लड़ाई मैं आपको बता दूं वो हुई थी 1556, 1556 में हुई थी ये। और ये किसके बीच में हुई थी? हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा है, इनके बीच में जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो हुआ था। और दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में। किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? कौन सा प्लेयर है जिसे भारत रत्न मिला है? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर है सचिन तेंदुलकर, तो बिल्कुल करेक्ट है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? सभी की कैपिटल फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए। कहाँ पर है मणिपुर की कैपिटल? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर आपका आंसर है इम्फाल, तो बिल्कुल करेक्ट है। 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे जो मेन लीडर थे? वो 1920 का जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसमें कौन थे? जल्दी इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो उसके जो प्रमुख नेता थे वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली थे। और जो ये खिलाफत आंदोलन था ये हुआ कब था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था, ये हुआ था 1919 में शुरू हुआ था और 1920 पूरे एक साल चला था और 1920 में ये समाप्त हो गया था। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? किसे जो फर्स्ट सिटीजन है वो इंडिया का माना जाता है? जल्दी इसका आंसर बताइए। प्रधानमंत्री को माना जाता है, राष्ट्रपति को, या सेना अध्यक्ष को, या फिर न्यायाधीश को? किसको माना जाता है? तो अगर आपने आंसर फ्रेंड्स टिक किया है राष्ट्रपति, तो बिल्कुल करेक्ट है। जापान की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो स्टेट है उनकी कैपिटल के साथ साथ आपको जो देश है सारे उनकी कैपिटल भी पता होना चाहिए। तो क्या है जापान की राजधानी? जल्दी इसका आंसर बताइए। अगर आपका आंसर है टोक्यो, तो बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जल्दी इसका आंसर बताइए, ये आपने सुना होगा। तो कौन थे? नेल्सन मंडेला थे, जो कि प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका की। निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है जल्दी बताइए। बोकारो, क्या बोकारो मध्य प्रदेश में स्थित है? फ्रेंड्स, बोकारो मध्य प्रदेश में नहीं, झारखंड में स्थित है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट है दुर्गापुर, कर्नाटक में स्थित है क्या? दुर्गापुर कर्नाटक में नहीं, वेस्ट बंगाल में है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। राउरकेला, राउरकेला कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये कहाँ पर है? राउरकेला उड़ीसा में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्या है? इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर करेक्ट हुआ फ्रेंड्स? इसमें राउरकेला उड़ीसा में है, ऑप्शन सी अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। पटना किस नदी पर स्थित है? कहाँ पर बसा हुआ है पटना? ये भी पता होगा आप लोगों को, जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर आपका आंसर है गंगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? कौन सी है रिलीजियस बुक ऑफ द सिख? गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, गीता, या बाइबल? बाइबल आपको पता है ये मुस्लिम बुक है, गीता हिंदू की है, रामायण भी हिंदू की बुक है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो किसकी बुक है? सिखों की धार्मिक बुक है। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में तो कहाँ पर स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया? अगर आपने आंसर दिया है मुंबई, तो बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित होगा? दिल्ली में। वंदे मातरम किसने लिखा था? किसने लिखा था फ्रेंड्स वंदे मातरम? रविंद्रनाथ टैगोर ने, अल्लामा इकबाल ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर अरविंद घोष ने? किसने लिखा था? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर आपका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी उस समय जो मुगल शासक था वो कौन था? किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी? जल्दी इसका आंसर बताइए।
तो अगर आपका आंसर है फ्रेंड्स जहांगीर तो बिल्कुल करेक्ट है। 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? कितने करोड़ होते हैं, जल्दी इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो 10 बिलियंस हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो 1 बिलियन होता है, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़ होते हैं। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। तो अगर आपसे 10 बिलियन का पूछे तो आप भी यहाँ पर बता सकते हो फ्रेंड्स। तो 10 बिलियन का अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देना। सिर्फ आप 1 बिलियन याद रखिए कि 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। इससे आप दूसरी जो वैल्यू अगर पूछी जाए, 10 बिलियन का पूछा जाए तो आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने? 1000 करोड़ होते हैं। अगर आपसे 5 बिलियन का पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे? इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देना ऊपर, तो कितने हो जाएंगे? 500 करोड़ हो जाएंगे। अगर 50 बिलियन का पूछा जाए तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देना फ्रेंड्स, तो ये हो जाएंगे 5000 करोड़। ठीक है, इस तरह से आप 1 बिलियन का याद रखिए 100 करोड़, और उससे आपसे अगर 10, 5 या 50 या और किसी वैल्यू पूछी जाए तो आप उसमें बता सकते हैं। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका? ऑप्शन बी, 100 करोड़। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? कौन ज्यादा मात्रा में गोबर गैस में पाया जाता है फ्रेंड्स? जल्दी इसका आंसर बताइए। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो गोबर गैस होती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वो होती है मीथेन, यानी कि CH4 की होती है। उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है वो किसकी होती है? मीथेन की। अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। लोहे पर जंग लगने को क्या कहते हैं? क्या मेथड होती है लोहे पर जंग लगने की? उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, अपचयन, उपचयन या फिर यशद लेपन? तो फ्रेंड्स अगर आपका आंसर है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? जो आयरन होता है वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और जो आयरन ऑक्साइड की जो परत है वो जो लोहे की वस्तु है उनके ऊपर जम जाती है, जिसे ही क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो ये जो मेथड होती है इसे क्या कहते हैं? ये पूरी जो मेथड होती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की और आयरन ऑक्साइड बनाने की, इसे कहते हैं ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। अगर आपका आंसर है ऑप्शन है तो बिल्कुल करेक्ट है। हीरा किसका अपरूप है? किसका अपरूप है हीरा? कार्बन का, आयरन का, मरकरी का, कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप कार्बन है, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, एक तो हीरा होता है और दूसरा ग्रेफाइट होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? फ्रेंड्स मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जितनी भी खट्टी चीजें होती है उनमें जो होता है विटामिन, वो क्या होता है? विटामिन सी। अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो जल्दी इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से, रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र? तो फ्रेंड्स अगर आपने आंसर दिया है मंगल ग्रह तो बिल्कुल करेक्ट है। मंगल ग्रह को भी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि मंगल को जब स्पेस से देखते हैं तो उसके ऊपर जो है लाल कलर की आभा दिखाई देती है, जिस तरह से पृथ्वी को देखने पर नीले कलर की दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर समुद्र होता है सतह पर। इसी तरह से मंगल ग्रह भी लाल दिखाई देता है क्योंकि इसके ऊपर जो मिट्टी है उसका जो कलर है वो लाल है। ज्यादा क्वांटिटी में मिट्टी लाल कलर की दिखाई देती है, इसीलिए मंगल ग्रह का जो कलर है स्पेस से दिखाई देने पर लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। टन का प्रयोग होता है, किसके लिए टन का प्रयोग होता है फ्रेंड्स? किस क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं इसको? गति के लिए यूज करते हैं, तापमान के लिए, दूरबीन के लिए या वजन के लिए? तो जल्दी आपका आंसर बताइए। तो अगर आपने आंसर दिया है वजन तो बिल्कुल करेक्ट है। वजन को मापने की इकाई होती है टन। पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सभी आपने पढ़ा होगा। तो क्या होगा? खाद, जड़ी बूटी, फल फूल या इनमें से कोई नहीं? तो जो औषधि मिलती है पेड़ से, वैसे हमें फल फूल भी मिलते हैं लेकिन फल फूल नहीं होंगे, जो औषधि मिलती है उसे क्या कहते हैं? जड़ी बूटी। पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कौन सा मटेरियल यूज होता है फ्रेंड्स? जो पेंसिल की जो नीब होती है उसे बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर आपका आंसर है ग्रेफाइट तो बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का? ये तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ओजोन का फॉर्मूला है और ये कार्बन ट्राइऑक्साइड का है। तो अगर आपने आंसर दिया है CO तो बिल्कुल करेक्ट है, ये मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन? जल्दी इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर दिया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो बिल्कुल करेक्ट है। डायनामाइट की खोज किसने की थी? किसने किया था डायनामाइट की खोज फ्रेंड्स? तो अगर आपका आंसर है अल्फ्रेड नोबल तो बिल्कुल करेक्ट है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स परमाणु के नाभिक में?
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जल्दी इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आपने आंसर दिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके आसपास चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर है बी तो बिल्कुल करेक्ट है। एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन दर होती है, जो पल्स रेट होता है 1 मिनट में एक हेल्दी पर्सन का, वो कितना होना चाहिए? फ्रेंड्स जल्दी इसका आंसर बताइए। तो अगर आपका आंसर है 72 to 80 तो बिल्कुल करेक्ट है। पंखे की गति को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है? तो फ्रेंड्स सभी के घर में होगा, जिससे पंखे की गति को बढ़ाया और कम किया जाता है उसकी स्पीड को। तो जल्दी आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर दिया है रेगुलेटर तो बिल्कुल करेक्ट है। पौधे की पत्तियां हरी किस कारण से होती है? किस सब्सटेंस के कारण पौधे की जो पत्तियां हैं वो हरी दिखाई देती है? तो जल्दी आप इसका आंसर बताइए। तो अगर आपका आंसर है हरित लवक तो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें हरित लवक होता है, इसके कारण पौधे की पत्तियां हरी दिखाई देती है। एक व्यक्ति 20 जो मैंगोज है वो 89 रुपीज में खरीदता है, तो जो 36 मैंगोज होंगे वो कितने में खरीदेगा? बहुत ईजी, इस टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेंड आपको करा चुकी हूँ। आपको हमेशा एक का निकालना है और उसके बाद जितना पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है, 20 मैंगोज दिए हुए हैं आपको, कितने 89 के हैं, तो एक मैंगो का आपको प्राइस निकालना है, यहाँ से वो डिवाइड आपको 20 कर देना है। ये एक का निकल गया है तो आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है जितने का पूछा गया है, कितने का 36 का पूछा गया है तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसे चलिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 10 20, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 9 18 और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना होगा 160.2। तो कितना आंसर आया फ्रेंड्स? आपका आंसर बी। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस तरह के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितनी वैल्यू पूछी है इन्होंने? तो फ्रेंड्स आपने ट्रिग्नोमेट्री की जो ये एक आइडेंटिटी है पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा को इधर ले जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड्स? यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपका आंसर ऑप्शन डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है, तो उसे प्राप्तांकों को आपको प्रतिशत बताना है। तो फ्रेंड्स प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो टोटल मार्क्स है, कितने हैं टोटल मार्क्स इस एग्जाम में? 75 है। ठीक है, और उसमें से उसे कितने मिले हैं वो आप ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो इस तरह से प्रतिशत निकाला जाता है। टोटल मार्क्स में से कितने अचीव किए, मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, यहाँ पर 20 मिलेगा, 5 3 15, 5 4 20, 3 1 3, 3 2 6 और 4 2 8। यहाँ पर कितना मिला फ्रेंड्स? 80%। और यहाँ पर आपको परसेंट लगाना है क्योंकि आपने 100 मल्टीप्लाई करके है, इसलिए परसेंट लगेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है? वृत्त की रेडियस होती है, उसकी त्रिज्या होती है। ये कितना दिया है? 154। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 22 डिवाइड बाय 7, आर की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 दूना 22, 11 कम 11 और 11 चौक 44 और ये हो जाएगा 2 7 14 और ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 7 इंटू 7। आप जब यहाँ पर अंडर रूट निकालोगे तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी? 7। ये तो हमें आ मिल गई रेडियस। अब फ्रेंड्स क्या पूछा गया है यहाँ पर? परिधि पूछी, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 और 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 7। ये 7 से 7 कैंसिल हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर, और 2 2 4, 2 2 4 यानी कि 44। और आंसर जिसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ तो करेक्ट है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 4 32। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड्स 64, 96, 72 और 48, इनका आपको लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम निकालना है। तो फ्रेंड्स एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है? जो भी नंबर आपको दिए हैं आप उन्हें लिख लीजिए एक साथ। ये मैंने सारे नंबर यहाँ पर लिख लिए हैं और इसको आपको डिवाइड करते जाना है जिस नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 6, 2 2 4, ये हुआ 2 4 8 और 2 8 16, 2 3 6 और 2 6
12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। चलिए आगे 2 से और डिवाइड कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 छंकी 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 2 छंकी 12। फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 छंकी 12, ये डिवाइड नहीं होगा, दिस लिख दीजिए। 2 3 ज़ा 6। फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए फ्रेंड, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 9, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अगेन 2 से हो जाएगा ये क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं हो रहा, 9 नहीं हो रहा और ये 3 भी नहीं हो रहा। तो चलिए हम आगे यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 3 9 3। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से होगा, तो 3 से कर लेते हैं इसको। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से होगा। जब तक लास्ट में सारे 1 नहीं आ जाते जब तक हमें इसको डिवाइड करते जाना है। तो चलिए हमारा लास्ट में 1 मिल गए, ये पूरे डिवाइड हो गए। अब ये जो भी नंबर आपको यहाँ पर है इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपको मल्टीप्लिकेशन करके आंसर मिलेगा वो आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 हुआ और 3 3 ज़ा 9। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 चौक 36, 9 छंकी 54 और 54 में आप यहाँ पर जो 3 कैरी गया है वो ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 57। 576 आपका आंसर। अगर आपने बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो सर्कल होता है उसकी जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लेती हूँ, ये रेक्टेंगल लिया, तो यहाँ पर रेक्टेंगल की जो बाउंड्रीज होती हैं उसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। और जो सर्कल होता है, सर्कल की बाउंड्री को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको परिधि कहा जाता है। ये जो सर्कल है इसकी जो बाउंड्री है इसको परिधि कहा जाएगा और जो ये रेक्टेंगल है इसकी जो बाउंड्री है इसको परिमाप कहा जाता है। तो ये परिमाप कैसे निकाला जाता है, जितनी भी इसकी भुजाएं होती है उन सभी को अगर हम जोड़ दें तो परिमाप निकलता है। इसी तरह से ये जो सर्कल है इसकी आप बाउंड्री को जोड़ देंगे तो परिधि निकल आएगी। तो इसकी परिधि आपको पता है क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो यहाँ पर किसकी पूछी है फ्रेंड्स, अर्धवृत्त की पूछी है। अगर आप 2 पाई आर का हाफ यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स, आधा करेंगे और तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि ये हो गई अर्धवृत्त की परिधि की, ये हाफ सर्कल का हाफ पार्ट है, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये परिधि निकल गई। तो ये बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो पाई आर निकला ये कितना निकला है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही निकला है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये भी आपको इसमें डालनी होगी, क्योंकि जो परिधि या परिमाप होते हैं वो क्या होते हैं, जो बाउंड्रीज होती है उनका सम होता है। तो अर्धवृत्त होता है उसमें हाफ सर्कल के साथ साथ एक लाइन भी इंक्लूड हो रही है, तो उसकी भी आपको यहाँ पर वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे पाई आर लिख दी है और ये जो लाइन है इसको आप इंक्लूड करेंगे तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर होती है, लेकिन ये पूरी डिस्टेंस आपको कवर करना है तो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो अर्धवृत्त है उसकी परिधि कितनी निकलेगी, पाई आर प्लस 2r। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 42 दे के रखी है और प्लस 2 और ये भी 42। सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 छंग 42। उसका मल्टीप्लास में कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक तरह 132 हुआ ये, और ये कितना हुआ, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84। इसको प्लस कर लीजिए, 4 और 2 6 और किस यानी कि 216। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक संख्या का 70% 210 हो तो वह संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए। कोई सी संख्या है, मान ली हमने वो क्या है, x है, इस तरह से हमने लिख लिया ऐसे, वो संख्या मान ली x। अब इस संख्या का आपको 70% निकालना है। इस संख्या का 70% निकाल लिया मैंने, तो वो कितना होता है, जब किसी संख्या का 70% निकालोगे तो वो होगा आपका 210। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में कहा है और हमने लिख लिया। चलिए आगे से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो परसेंटेज होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलती हूँ 1/100 होती है। चलिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसे कैंसिल आउट कर दिया, इस पहले डिवाइड कर लेते हैं। 7 या 21 ये होगा 30, 30 इंटू 10, एक्स की वैल्यू मिलेगी 300। अगर आपका आंसर ऑप्शन डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 0.01 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल इस तरह से निकाला जाता है फ्रेंड्स, यहाँ दिया है 0.01, तो आप यहाँ पॉइंट देखे घबराना है कि पॉइंट का हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट रिमूव करना है, उसकी जगह पे 1 लिखना है, उसके पीछे कितने नंबर से उतने आपको 0 यहाँ पर लगा देना है। इस तरह से इसका वर्गमूल निकलता है। अब क्या हो गया, नंबर हमारा 1/100 हुआ है और ये इसका वर्गमूल इस तरह से निकालेंगे। और 100 किसका होता है फ्रेंड्स, 10 इंटू 10 होता है, 100 होता है। 1 अपॉन, मैं इस तरह से इसको लिख दिया।
अब 1 का जो वर्गमूल है वो तो 1 ही रहता है, और जो ये है यहाँ पे पेयरिंग में एक नंबर बाहर आ जाएगा तो कितना होगा 10, यानी कि 1 डिवाइड बाई 10 यानी 0.1। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। 1/5 को कितनी बार 1/5 से जोड़ा जाए कि आपको योग 8 मिले? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो कोई भी नंबर है उसको, जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया है, 2 को अगर 3 बार जोड़ते हैं तो आंसर क्या कितना आता है? 2 और 2 4 और 2 6 आता है। ठीक है, अगर इसको मैं इस तरह से लंबा जोड़ते हुए ना करके इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर फ्रेंड्स कितना मिलेगा? यहाँ पर 6 ही मिलेगा। तो आप इतने बार नंबरों को ना जोड़ते हुए जितनी बार जोड़ने को कहा है उस नंबर का में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने नंबर को 3 बार जोड़ा है तो यहाँ पर मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे आंसर 6 मिला है। दोनों प्रोसेस में आपको आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड्स? सेम ही मिलेगा। इसी तरह से इन्होंने क्या कहा है कि 1/5 को कितनी बार 1/5 में जोड़ा जाए कि आपको आंसर 8 मिले। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। तो 1/5 को कितनी बार जोड़े हमें पता नहीं है, तो मान लिया हमने x बार जोड़े। इसी मेथड से मैं इस क्वेश्चन को कर रही हूँ। तो 1/5 को x बार जोड़ें, किस में जोड़े? 1/5 में जोड़ें, तो आपको कितना मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन में कहा गया उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये बेस सेम है, आधार समान है, तो जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा x + 1 डिवाइड बाय 5 = 8। आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा? 40, और ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 39 मिलेगी। यानी कि 39 टाइम आप ऐड करोगे 5 को 1/5 में तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को रीचेक भी कर सकते हैं इस तरह से 1/5 और उसको कितनी बार 39 किस में जोड़ेंगे? 39 टाइम 1/5 में, तो आपको आंसर 8 मिलना चाहिए। रीचेक करने का तरीका है। तो ये हो जाएगा 39 + 1 डिवाइड बाय 5, मैंने एलसीएम ले लिया है यहाँ पर, और ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 5। ये हो गया आपका आंसर 8। आ गया आपका आंसर 8। आपने आंसर क्वेश्चन को रीचेक भी कर लिया है। तो अगर आपका आंसर हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स 16 की पावर 3 और उसकी होल पावर 2 है और इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रैकेट में पावर दे के रखी हुई थी, जैसे 16 की पावर 3 भी है और 2 भी है, तो क्या हो जाता है, ये ब्रैकेट हटा के इन पावरों का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं इसको? 3 × 2, यानी कि 16 की पावर 3 2 = 6 हो जाएगा। अगर आपने आंसर सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको जोड़ना नहीं है, जोड़ते तब है जब आपको ऐसा दिया होता है कि 3 और 16 की पावर 2 और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी। लेकिन ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में घातों का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको ये वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अंडर रूट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 225 है। 225 फ्रेंड्स किसका अंडर रूट है? ये स्क्वायर रूट है, किसका है? जल्दी बताइए। अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप चेक कर सकते हैं। 1 से लेके 9 तक जो नंबर है, कौन से नंबरों का, 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है? तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का 2 में 4 आएगा, 3 का 3 में 9 और 4 चौक 16 होता है, और 5 और 5 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो कितना आता है? 25। और ये जो 25 है इसके लास्ट में क्या मिल रहा है? 5। कौन सा नंबर होना चाहिए? 5 और 5 का करेंगे तो 25 आता है, और 5 के बाद फिर 6 7 और 8 9, किसी में भी नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर आपको जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा उसमें लास्ट में 5 नहीं मिलेगा। तो उसके बाद डायरेक्ट क्या आएगा? 15 आएगा। तो 15 का 15 में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो कितना मिलेगा? 225। इस तरह से ये चेक करने का तरीका है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये मिला किसका? 15 का। 15 × 15 करने पर 225 आता है। इसी तरह से आप 289 को भी चेक कर सकते हैं। 9 कौन से दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर आता है? तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, और 7 और 7 का मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आता है? 9 आता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होंगे वो क्या होंगे? 13 और 17 होंगे। तो आप दोनों को चेक करके देख सकते हैं कि किसका आ रहा है। ये 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 169 होता है। और 17 और 17 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 17 और 17 का 289 मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है 289 वो किसका मल्टीप्लिकेशन करने पे मिल रहा है हमें? 17 × 17। और ये अंडर रूट इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम निकाल लेते हैं। अंडर रूट से जो भी संख्या बाहर आती है तो वो पेयरिंग में हो तो 1 बन के आती है, तो यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पर 17 आएगा। तो आंसर अगर आपने सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि आपको दे के रखी है 540 सेंटीमीटर? तो फ्रेंड्स परिधि जो दे के रखी है वो कितनी है? 540 की परिधि का फॉर्मूला यहाँ मैंने लिख दिया है, वैल्यू पुट अप कर देते हैं।
पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमें पता नहीं है, ये 540 लिखा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ये 270 आया यहाँ पर। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 7 का, ये 2 से अगेन डिवाइड कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पचास 10, 135, 135 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 11, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए जल्दी से, कितना आ रहा है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 945 मिला, डिवाइड बाय 11, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 8 ज़ा 88 जो कैरी गया, उसके बाद 11 5 ज़ा 55 होगा, 55 के बाद आपको पॉइंट लगाना है और ये मिलेगा 11 9 ज़ा 99। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका 85.9। अगर आपने आंसर ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा अधिक कोण होता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है वो न्यून कोण होता है, और 90 डिग्री से जो बड़ा होता है वो होता है आपका अधिक कोण होता है। ये होता है अधिक कोण और इसे कहते हैं हम न्यून कोण। और ये जो है आपका होना चाहिए 90 से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कौन सा एंगल है जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो कौन सा है वो 170 डिग्री है। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स आपका अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑप्शन ए अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो आयत के 2 वर्ग बनते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो आयत का आपको परिमाप ज्ञात करना। फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पर दिया है, इन्होंने एक आयत दिया है और इस आयत को इस तरह से काटा गया कि इससे 2 वर्ग बनते हैं। ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग, और ये जो वर्ग है इसका इन्होंने परिमाप यानी कि भुजाओं का जो सम है वो दे के रखा है कितना 36, और इसका भी कितना है 36 है। तो आपको ये जो पूरा आयत है रेक्टेंगल है इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे फ्रेंड्स, जो वर्ग होता है वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a। 4a इसलिए लिखा है क्योंकि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो समान होती है। अगर एक ए है तो चारों भुजाओं का सम कितना होगा 4a। तो यहाँ पर ये 4a लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी 36 दे के रखी है। यहाँ पर हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 आएगी, 4 9 ज़ा 36 होता है। a की वैल्यू कितनी मिली, एक भुजा 9 मिली। तो आपको क्या निकालना है, इस पूरे आयत का परिमाप निकालना है। तो परिमाप मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, कितना होता है भुजाओं का सम। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 9 है तो ये भी 9 होगा, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9 और ये भी 9। क्यों? क्योंकि वर्ग की जो सारी भुजाएं होती है समान होती है। अब आपको ये परिमाप निकालना है, चारों भुजाओं का सम निकालना है। तो आप निकाल लीजिए, यहाँ कितना होगा, सारे 9 को आप ऐड कर दिए, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 9 को अभी मैंने बताया है कि आप 6 बार ऐड ना करके 6 बार उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना होगा 9 6 ज़ा 54। अगर आपने आंसर ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। तो क्या क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स देख लेते हैं। यहाँ पर प्यार किससे होता है, दोस्त से। तो नफरत किससे होती है फ्रेंड्स, दुश्मन से। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ए और यहाँ पर स्पेस दे के रखा है, फिल इन द ब्लैंक है, उसके बाद सी डी और उसके बाद बी से, और फिर फिल इन ब्लैंक है। और यहाँ पर पूछा है जो रिक्त स्थान है उसमें क्या फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए के बाद बी आना चाहिए, उसके बाद सी और डी, और उसके बाद फिर अगेन जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है बी सी, सिक्वेंस में ही चल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा डी और ई। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ फिल इन द ब्लैंक में बी और डी। अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 2 5 7 11 और 14 है और आपको सीरीज का नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, 2 में कितना जोड़ा है, यहाँ पर 3 जोड़ा है तो 5 मिला है, 5 में 2 जोड़ा है 7 मिला है, और 7 में फिर कितना जोड़ा है 4 जोड़ा है तो 11 मिला है। 4 में आप कितना आप ऐड करोगे तो 14 मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर 3 मतलब 3 2 4 के बाद फिर सीरीज जो है हमारी 3 to 4 में रिपीट हो रही है। तो अगेन जो अगला नंबर है 14 में आप क्या जोड़ोगे, 3 के बाद क्या था यहाँ पे 2 था, तो 2 जोड़ दोगे तो अगला नंबर आपको मिल जाएगा। तो कितना होगा 14 से 15 और 16। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है यहाँ पर 16 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सीरीज देकर रखा है, अल्फाबेटिकल सीरीज है और नेक्स्ट टाइम आपसे पूछी है। तो क्या है, ए के बाद बी नहीं है, यहाँ पर सी डी नहीं है, ई एफ नहीं है, जी एच नहीं है, और नेक्स्ट टाइम क्या आएगी यहाँ पर आई। अपने डी टिक किया है ऑप्शन, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस मॉडल पेपर का। ये भी एक सीरीज दे के रखी है और किस तरह से फॉर्म हो रही है फ्रेंड्स ये सीरीज हम देख लेते हैं। यहाँ पर 15 है, 15 में कितना नंबर ऐड किया है तो हमें 40 मिलेगा।
तो अगर आपको नंबर यहाँ पर ऐड करने पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर लीजिए, 40 में से 50 को माइनस कर लीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पे 5, और इसमें से माइनस करेंगे तो 25, मतलब 15 में 25 ऐड किया तो 40 मिला। नेक्स्ट भी हम इस तरह से चेक कर लेते हैं, 70 में से 40 माइनस कर लेते हैं 30, तो यहाँ पर कितना 30 ऐड किया तब हमें 70 मिला है। तो नेक्स्ट नंबर इसमें क्या ऐड करें कि हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाए, तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स इसमें, 100 तो किस तरह से आ रहा है, 30 ऐड करने पे आ रहा है, 130 ऐड करने पे आएगा, और 105 कितना 35 ऐड करने पे, और 40 ऐड करने पे 110 आएगा, और 45 ऐड करने पे 115 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर नेक्स्ट टर्म होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर 25 है, 25 के बाद 30 है, तो 30 अगेन हम 30 तो ले नहीं सकते हैं, सीरीज इस तरह से नहीं चलेगी कि 50 30 और अगेन 30, ये रॉन्ग हुआ। उसके बाद ये आएगा 25, उसके बाद 30, उसके बाद 35, ये हो सकता है। नेक्स्ट टर्म जो है 25, 30 और 40, ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 25 यानी कि 5 वाली टर्म भी आनी चाहिए, और यहाँ पे 30 के बाद डायरेक्ट 40 आ गया है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 115 में 25, यहाँ पे 30 आएगा, और यहाँ पे 45, डायरेक्ट यहाँ पे 45 आ रहा है, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी होगा, 105 होगा, कि यहाँ पे सीरीज बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। 25 ऐड हुआ, उसके बाद 30, और उसके बाद फिर अगेन 5 ऐड करेंगे 40, फिर अगेन 40 आएगा नेक्स्ट टर्म में। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो 7th मॉडल पेपर है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले जो मॉडल्स हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल सके। जय हिंद, जय भारत।